चैनल के द्वारा दी जा रही जानकारी को आप किसी भी तरह की चिकित्सकीय परामर्श न समझें। इस वीडियो में दी जा रही जानकारी इंटरनेट के द्वारा एवं अन्य अच्छे स्रोतों से एकत्रित की गई जानकारी पर आधारित है, जो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, ताकि लोगों को जागरूकता के साथ साथ नई चीजों के बारे में जानकारी मिल सके। और यह चैनल ऐसा कुछ भी दावा नहीं करता कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी 100% खरा उतरेगा। कृपया आप लोग किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हींग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एसाफोएटिडा के नाम से भी जाने जाते हैं और जो स्वाद में थोड़ा सा कड़वा होता है। हींग का इस्तेमाल दवा के रूप में खाने में स्वाद लाने के लिए और सौंदर्य प्रसाधनों में सुगंध लाने के लिए किया जाता है। हींग में कई तरह के औषधि गुण भी पाए जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होता है। हींग का सेवन खाली पेट में करना फायदेमंद माना जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के प्रति निम्न भूमिका निभाने में हमारा मदद कर सकता है। जैसे नंबर पहला, जैसे कि यदि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो हमें सिर दर्द, चक्कर आना, थकान और कमजोरी, सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, दिल की धड़कन बढ़ जाना, आंखों में धुंधलापन दिखाई देना, नाक से खून का आना, हाथ और पैरों में सूजन हो जाना आदि लक्षण देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें हींग का सेवन करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, जो हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में हमारा मदद कर सकता है, क्योंकि हींग में मौजूद गुणकारी तत्व हमारे खून के प्रवाह को बेहतर बनाने में हमारा मदद कर सकता है और हमारे ब्लड प्रेशर को थक्के बनने से भी रोक सकता है। साथ ही हींग कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ठीक करने में हमारा मदद कर सकता है, जिसकी वजह से भविष्य में गंभीर समस्याओं से बचने में हमें मदद मिल सकता है। और हमारा दिल, जो हमारे शरीर का एक प्रमुख अंग है, वो हमेशा स्वस्थ रह सकता है। नंबर दूसरा, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जैसे थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो गया या तो फिर हमारे खान पान में थोड़ा सा भी गलती हो गया तो हमें सर्दी खांसी की समस्याएं जल्दी से हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम लोग हींग का सेवन कर लेते हैं तो सर्दी खांसी जैसी मौसमी बीमारियों से बचने में हमें मदद मिल सकता है, क्योंकि हींग में एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरल जैसे चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाने का कार्य करता है और संक्रमण जैसे बीमारियों से लड़ने के लिए हमें ताकत देता है। हींग अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों में हमें फायदा पहुंचाने में मदद करता है, क्योंकि हींग अपने अनोखे औषधि गुणों की वजह से कफ को बाहर निकालने में हमारा मदद करता है। नंबर तीसरा, आजकल के समय में पीरियड्स की प्रॉब्लम हर महिलाओं के लिए चिंताजनक बन गया है, क्योंकि हर महिलाओं और बच्चियों को माहवारी की समस्या ज्यादातर बना रहता है, जिसके चलते उन लोगों को उस समय असहनीय दर्द और ऐंठन जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं को हींग का सेवन करना बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हींग में मौजूद गुण पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन को कम करता है और साथ ही साथ पीरियड्स के दौरान होने वाला ब्लड फ्लो में भी सुधार करता है। नंबर चौथा, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के चलते हम लोगों का पेट में गड़बड़ी हो जाना आम बात सी हो गया है और जिसे हम लोग हमेशा इग्नोर करते रहते हैं कि सिर्फ पाचन क्रिया की गड़बड़ी ही तो है, जो आगे चलकर हम लोगों के लिए गंभीर समस्याओं का कारण बन जाता है और जिससे हमें कई तरह की परेशानियां होने लगता है, जैसे सुस्तीपन लगना, कमजोरी लगना, काम न करने का इच्छा होना, शरीर भारी भारीपन सा लगना, नींद न आना या नींद सा लगना, कभी पेट में दर्द तो कभी हाथ पैर में दर्द, कभी उल्टी होना तो कभी कब्ज रहना या फिर कभी पतला दस्त हो जाना, भूख न लगना आदि। और हमारे सोच सिर्फ पाचन क्रिया की गड़बड़ी में ही रह जाता है, जो आगे चलकर कई गंभीर बीमारियों को हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रण दे देता है। लेकिन ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास कई घरेलू अचूक उपाय है, जिसमें से एक उपाय हींग का प्रयोग भी है। जी हाँ दोस्तों, पाचन क्रिया की गड़बड़ी से छुटकारा पाने के लिए हम लोग रोज सुबह खाली पेट यदि एक चुटकी हींग गर्म पानी के साथ खाएं तो हमारा कायाकल्प पलटने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। इसी तरह हम लोग यदि जीरे और हींग का तड़का लगाकर खाना खाएं तो भी हमारे पाचन क्रिया में सुधार आ सकता है। तीसरा उपाय, दूध में हींग डालकर यदि हम दूध पीने की आदत बना लें तो पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए मुझे लगता है कि और कोई दूसरा उपाय का कोई जरूरत नहीं रहेगा। अब फायदा के बारे में सुन कर तो आप लोगों का कान दर्द होने लग गया होगा दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को हींग से जुड़ी कुछ सावधानियां के बारे में भी बता देना चाहता हूं कि हींग का प्रयोग करने से पहले हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे गर्भावस्था या स्तन
स्तनपान के दौरान महिलाओं को हींग का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा गर्भवती महिलाओं या दूध पी रहे छोटे बच्चों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था में घर में उपस्थित शुद्ध भोजन का करना आवश्यक समझें। जानकारों के मुताबिक बच्चों को हींग की दवा नहीं देनी चाहिए। यदि आपको मिर्गी या ऐंठन की समस्याएं हैं तो भी आपको हींग का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको रक्तस्राव या ब्लीडिंग संबंधी कोई समस्याएं हैं तो भी हींग का सेवन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि हींग खून को पतला करने का कार्य करता है। हींग का ज्यादा सेवन करने से ब्लड प्रेशर में अनियमितता, सिर दर्द, चक्कर आना और चीजों पर ध्यान न केंद्रित कर पाने की समस्याएं हो सकती है। हींग की ज्यादा मात्रा में सेवन करने से हमारे मुंह में सूजन, गैस, दस्त, चिंता और दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। वहीं जानकारों के मुताबिक हींग की ज्यादा मात्रा में सेवन करने से हमारा पेट खराब भी हो सकता है, जैसे मतली या दस्त। हींग का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से हमें पेशाब करते समय जलन का होना, में संक्रमण की संभावना, महिलाओं के मासिक धर्म चक्र में अनियमितताएं, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आने की संभावना बढ़ सकता है। हींग का प्रयोग करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, क्योंकि अभी तक आप लोग हींग की अधिकता के पश्चात उनसे होने वाले दुष्प्रभाव से वाकिफ जरूर हो गए होंगे। जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हमें कैसे रहना चाहिए? नहीं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमें एक व्यक्ति बनकर नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व बनकर रहना जरूरी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि व्यक्ति का एक न एक दिन इस दुनिया से विदा हो ही जाता है, लेकिन व्यक्तित्व एक ऐसा चीज है जो हमेशा लोगों के दिलों में राज करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में एक अच्छी छवि बनाकर रखना अति आवश्यक है, जो किसी दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा के पात्र बन सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।